हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में, नीतू प्रवेश ब्लॉग में। और दोस्तों, आज जैसा कि है, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग मुंबई क्यों आए। क्योंकि दोस्तों, हम लोग चले गए थे गांव जब लॉकडाउन हुआ था। तो यहाँ पे जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब दोस्तों मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और उस समय फिर भी 5-6 महीना मैं सरवाइव किया यहाँ पे, और उसके बाद फिर से मैं गांव चले गया। तो जब मैं गांव गया दोस्तों, तो फिर से फिर मेरा ये मूड हुआ कि अब गांव पे ही रहा जाए और वहीं से कुछ किया जाए। क्योंकि मेरे माँ पिताजी भी वहीं रहते हैं, तो और वो अकेले भी हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो उनके साथ ही रहा जाए और गांव में ही ज़िंदगी बिताई जाए। लेकिन दोस्तों, गांव में हमारे पास ज़्यादा ज़मीन है नहीं, थोड़ा सा ही ज़मीन है, जिसकी वजह से माँ पिताजी अकेले होते हैं तो उनका गुजारा बसर तो हो जाता है। लेकिन अगर मैं वहाँ रहूँ तो मुझे कुछ न कुछ तो काम करना ही होगा, और वहाँ पे कुछ काम वैसा मिला भी नहीं। और दूसरी बात है दोस्तों कि मैं 2 साल वहाँ बीमार ही रह गया। और यहाँ से जाने के बाद जब मैं 2 साल बीमार ही रह गया, तो क्या हुआ कि पैसे थे नहीं दोस्तों। और पैसे नहीं थे, तो जिसकी वजह से पैसे नहीं होने के कारण दोस्तों मैं अपना अच्छे से इलाज भी नहीं करा पाया। और उसके बाद मैंने देसी नुस्खों से अपना इलाज किया और आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा लिया। और मैंने देसी नुस्खों से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरह से मुझे फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों का, देसी नुस्खों से। और देसी नुस्खे अपनाने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि 2 साल लगे मुझे, लेकिन 2 साल में मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी हुई। और फिर मुझे हैदराबाद में एक नई जॉब मिल गई। तो फिर मैं हैदराबाद चले गया, वहाँ पे मैंने 5-6 महीना काम किया और मेरे पास कुछ पैसे हो गए। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि 2 साल तक आप गांव में चले गए हो, जहाँ आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और आपकी तबीयत खराब है। माँ पिताजी हमारे गांव में बहुत ही साधारण किसान हैं, तो उनके पास तो कुछ पैसा रहता नहीं था। और मेरे पास भी कुछ सेविंग बची नहीं थी। यहाँ से जब हम लोग गए तो हम मुंबई से कुछ भी कमा के नहीं लेके गए थे। जो भी हमारे पास था वो सारा कुछ दोस्तों यहीं पे खर्च हो गया था। और जिसके वजह से कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। और मैं जब गांव गया तो वहाँ पे भी मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण दोस्तों मैं अपना मतलब डॉक्टर के पास से इलाज न लेके मैंने देसी नुस्खों से अपना इलाज किया। और देसी नुस्खों में दोस्तों होता है ना, जैसे कि आपका अड़हुल का फूल है, और क्या नाम है, अमरूद के पत्ते वगैरह हैं। और फूल पत्तियों से दोस्तों मैंने अपने आप को ठीक किया। मुझे मेरे पेट में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ज़्यादा ही हो गया था, आंतों में सूजन वूजन थी, इस टाइप की बीमारी हो गई थी। और मुझे 2 साल लगा दोस्तों अपने आप को ठीक करने में। 2 साल में जब मैं ठीक हो गया तो मैं हैदराबाद गया। हैदराबाद में मैंने अच्छा खासा फिर से 5-6 महीना काम किया। और मेरा काम कुछ ही दिन चला था। कुछ दिन चलने के बाद मेरा काम फिर से वो काम भी बंद हो गया, तो फिर से मैं गांव आ गया। गांव आने के बाद दोस्तों मैंने सोचा कि कुछ पैसे हो गए हैं तो फिर से यहीं पे कुछ किया जाए, लेकिन इतने पैसे भी नहीं हो पाए थे। और इधर बीच हमारी मिसेस अपने मम्मी पापा के ही घर पे रहती थी। तो इस तरीके से जब मैं गांव आया तो गांव पे मैंने सोचा कि फिर से कुछ शुरू किया जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया दोस्तों वहाँ पे। और गांव के लोगों का मतलब मैं कभी गांव में रहा नहीं हूँ, बचपन से ही मैं बाहर रह गया हूँ। मेरा जन्म भी महाराष्ट्र में ही हुआ और मैं महाराष्ट्र में ही रह गया। तो जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के साथ उतना मतलब ये नहीं है। गांव के लोगों से मैं साल में 2 साल में एक ही बार जाता था 10-15 दिनों के लिए, या कभी ऐसे ही। तो मतलब उनके साथ मेरी कुछ अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं थी गांव में लोगों के साथ। और मुझे वहाँ का, मैं बचपन से बाहर रह गया हूँ दोस्तों, शहरों में रहा हूँ, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था। एक तो मेरा गांव भी जो है वो बाजार से भी 6 किलोमीटर अंदर है दोस्तों। तो मतलब कोई भी छोटा छोटा सामान भी खरीदना है तो 6 किलोमीटर जाना ही पड़ता है। और अगर कुछ वैसा काम भी नहीं है, जिस तरह का काम मैं करता हूँ शहर में, उस तरीके का कुछ काम भी नहीं मिलता है वहाँ पे। और
दूसरी बात है कि वो उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत रोजगार होता भी है तो वहाँ जो लोग रहते हैं पहले से उनके लिए ही वो कम पड़ता है। तो ये सोच के दोस्तों मैं फिर से मुंबई आ गया, मुंबई आया हूँ। और मुंबई दोस्तों, मुंबई और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दोस्तों मेरे लिए मतलब यहाँ आज के डेट में मेरे पास अपना खुद का घर नहीं है दोस्तों महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में मेरा सब कुछ है और यहाँ के सारे लोग मेरे हैं, अपने पता नहीं क्या है। महाराष्ट्र के लोगों से, महाराष्ट्र की धरती से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव भी है, तो ये अच्छा है। दूसरी बात, मुंबई बड़ा शहर है दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे पता है, मैं बहुत दिन से रहा भी हूँ मुंबई में, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे काम भी मिल जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर से अगर ज़िंदगी की शुरुआत करनी है तो फिर से मुंबई से करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं मुंबई फिर से चले आया हूँ। और आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों कि यहाँ कुछ था नहीं मेरे पास, जहाँ मैं पहले रहता था तो उस समय मेरी तबीयत खराब हो गई थी दोस्तों, जिसके कारण मैं ठीक से रेंट नहीं दे पाया था, जिसके एवज में वहाँ पे जिनके मकान में रहता था मैं, तो मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था, तो जिसको उन्होंने रख लिया और उसके एवज में मतलब वो मेरे अपने किराए से ज़्यादा की भरपाई मेरे सामान से कर ली। बहुत सारा सामान था जो ले लिया उन्होंने, तो इस तरीके से। तो इसलिए दोस्तों फिर से मैं जब वहाँ आया हूँ मुंबई, तो इस बार मैंने नए जगह पे मैंने अपना घर लिया। वहाँ पे पानी होने का भी बहुत इश्यू था और यहाँ पे पानी वानी का भी इश्यू नहीं है। ये एरिया भी अच्छा लगा, स्टेशन से पास भी पड़ता है ये। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों एक नई जगह पे अपना घर ले लिया है और यहाँ जीवन की नई शुरुआत कर रहा हूँ। और यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मुंबई में आने के साथ साथ मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं भी फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं और कुछ अचीव कर लूं। फिर से कुछ मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है दोस्तों, तो मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं रह पाती है, और मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली अपने साथ रखूं और फिर से लाइफ सही हो जाए। और दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, इस एज में भी आके मैं ऐसा क्यों बन गया, इसके पीछे भी कहानी है, और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारी कहानी, सारी चीज़ें बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, कि मैं इतना मतलब पीछे क्यों हूँ आज। जो कि मुझे लगता है कि जिस एज में मैं हूँ, मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे जगह पे हैं इस समय, और मैं इतना मतलब बेबस और लाचार हूँ दोस्तों कि क्या बताऊँ। ये ब्लॉग शुरू करने का मकसद यही है दोस्तों कि मैं पहले एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीता था, और इसके बाद मैं आज तंगहाल ज़िंदगी कैसे जी रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ दोस्तों। कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे आज इस हालात पे जीने के लिए मजबूर कर रही हैं दोस्तों, जहाँ पे मेरे पास मतलब रोज का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं के जैसे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, और ये किराए का घर भी दोस्तों मेरे लिए एक सपने जैसा हो गया था। जब मैं गांव पे था तो मुझे नहीं लग रहा था कि अब मैं फिर से कभी मुंबई जाने की सोचूंगा, मुंबई जाऊंगा या मुंबई जाने की सोचूंगा, क्योंकि मतलब एक अपने आप में ये लगा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब गांव में ही जो है हमारे पास घर है, थोड़ी सी जगह ज़मीन है, थोड़ी सी है, उसी से गुजारा किया जाए। और लेकिन दोस्तों फिर थोड़े पैसे जमा हुए तो थोड़ा हिम्मत हुई, तो और थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा हुआ, तो फिर से ऐसा लगा कि यहाँ की यादें, यहाँ काम कर चुका हूँ तो ऐसा लगता था कि यहाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये सोच के दोस्तों फिर से मैं मुंबई आ गया हूँ और यहाँ पे अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं यहाँ पे मुंबई में कैसे जीता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या मैं कमा पाता हूँ पैसे, क्या मैं फिर से कुछ बना पाता हूँ, क्या मैं अपनी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति और अपना परिवार सब कुछ पा सकता हूँ, मतलब फिर से मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा दोस्तों, कैसे शुरू करूँगा अपना जीवन। मैं सब कुछ आप लोगों को लाइव दिखाना चाहता हूँ डेली ब्लॉग में।
और हम कैसे कम पैसों में कैसे छोटी छोटी चीज़ों में जीते हैं, बचत करते हैं, कैसा है, और मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, वो क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, ये भी देखने के लिए मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, वो भी देखने के लिए मिलेगा। और मैं दोस्तों कैसे एक मतलब अच्छी ज़िंदगी जीता था, मेरा खुद का बिजनेस था और भी बहुत कुछ है, वो सब कैसे मतलब डूबा, कैसे मैं बर्बाद हुआ, कैसे आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई, ये सब भी इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा होता है, लोग बोलते हैं कि मुंबई जाके मैं बहुत कम पैसे में मुंबई आ गया और मुंबई में मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। तो दोस्तों मैं तो बहुत दिनों से रह के भी कुछ हासिल नहीं कर सका हूँ, और आगे क्या हासिल कर सकता हूँ ये मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को लाइव दिखाते रहूँगा कि क्या मेरी तरक्की हुई है, कुछ हुआ है, या फिर मैं परेशान हूँ अपने जीवन में, लाइफ ऐसी ही चल रही है। ये सब कुछ दोस्तों मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत की है, ताकि मेरी गलतियों से दोस्तों आप लोग भी सीखें और अपने जीवन में कभी भी पीछे ना आए। जिस तरीके से मैं अपने आज जीवन में बहुत पीछे हूँ, बहुत बुरा लगता है दोस्तों, बहुत ही बुरा लगता है। इस एज में, जिस उम्र में मैं हूँ, इस उम्र में अगर आप बेरोजगार हो जाएंगे दोस्तों तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा दोस्तों, ना ही आपकी पत्नी सुनेगी, ना ही आपके बच्चे आपको वैल्यू देंगे, ना ही माँ बाप आपसे कुछ लगाव रखेंगे, ना ही आपके रिश्तेदार आपसे कुछ भी लगाव रखेंगे। यही चीजें हैं दोस्तों। तो अगर आप अपने घर के लिए, आप अगर एक मेल हैं तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हर सिचुएशन में अपने परिवार को बनाए रखें, जो कि मैं नहीं कर पाया दोस्तों, और जिसका मुझे मतलब बहुत बड़ा बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। जीवन में बहुत निरस्ता आ गई है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पे मैं अपने डेली ब्लॉग से अपनी लाइफस्टाइल भी दिखाऊंगा, मुंबई के लोगों को दिखाऊंगा, मुंबई में लोग कैसा व्यवहार करते हैं ये भी देखने के लिए मिलेगा, लोग कैसे छोटे से बड़े कैसे हुए हैं, उनकी भी कुछ कहानियां आएंगी मेरे साथ। और भी बहुत कुछ है दोस्तों, मुंबई है तो बहुत कुछ है, यहाँ की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपने इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। और अभी दोस्तों मैंने ये किराए पे घर लिया है, तो मैं अपना खुद का घर कब खरीदूंगा ये सब भी आप लोगों को लाइव देखने के लिए मिलेगा। खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा ये भी देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ जुड़ के रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग खत्म करता हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओके दोस्तों, क्या हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया? अच्छा, भाभी के कहने पे करोगे? कर दीजिएगा भैया सब्सक्राइब। ओके, अब कोई बहाना नहीं।